Good morning everyone. How are you all? Fine. Okay. So let's start. ये हमारा पार्ट 2 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया पॉइंट 1 से लेके 5th पॉइंट तक. आई होप कि आपका क्लियर हो चुका होगा. आज टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम 6th पॉइंट. ओके. सो आपका 6th पॉइंट है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. हम लोग वेरी क्लियरली समझ पाते हैं कि इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जो कि हम लोग देख नहीं सकते, बस खाली फील कर सकते हैं. हम में से कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि कल मैं मार्केट जा रही थी और जाते जाते मैंने मैनेजमेंट को क्रिकेट खेलते हुए देखा. आप में से कोई बोल सकता है? अगर कोई आप में से देखे तो ज़रूर मुझे बताना. मैंने तो नहीं देखा अभी तक. ठीक है, हो सकता है लॉकडाउन के बाद मैनेजमेंट बाहर निकले घूमने के लिए. तो मजाक था. तो क्लियर हुआ मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल मतलब मैनेजमेंट को हम लोग फील कर सकते हैं, हम लोग उसको देख नहीं सकते, हम लोग जस्ट उसको फील कर सकते हैं कि वो कितना टैक्टफुली कोई चीज़ को हैंडल कर सकते हैं. तो आपका नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज कंपोजिट प्रोसेस. कंपोजिट प्रोसेस का क्या होता है? मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है. जैसे मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजर का बेसिक काम होता है जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. इस जितना पॉइंट मैंने अभी बोला ये डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे. जस्ट अभी ये पता चलना चाहिए कि किसके बाद क्या आता है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. तो इसमें क्या होता है, ये एक सिस्टमेटिक वर्क है. ऐसा हम लोग कर नहीं सकते कि एक प्लानिंग नहीं हुआ हम लोग पहले ऑर्गेनाइज कर लिए, या फिर प्लानिंग नहीं हुआ हम लोग पहले स्टाफिंग कर लिए. बिना प्लानिंग का स्टाफिंग हो सकता है क्या? आपने प्लानिंग नहीं किया, जहाँ पे आपको 10 वर्कर का ज़रूरत होता है वहाँ पे आपने 50 वर्कर को अपॉइंट कर लिया. जहाँ पे एक वर्कर को आपको सैलरी 5,000 देना पड़ता है तो आपको फालतू का लॉस हो जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पहले सिस्टमेटिक जाना होता है मैनेजमेंट में. जैसे प्लानिंग पहले करना है, प्लानिंग के बाद आपको ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपको स्टाफिंग करना है प्लानिंग के हिसाब से कि आपको वर्कर कितना चाहिए, आपको स्टाफ कितना चाहिए. स्टाफिंग के बाद कोऑर्डिनेटिंग एंड देन कंट्रोलिंग. ओके. सो सिस्टमेटिक वर्क होता है. ऐसा नहीं होता है कोई चीज़ पहले हो गया कोई चीज़ बाद में हो गया. आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है ऐसा नहीं कि मैनेजर को कोई फिक्स सर्टन काम करना होता है, उसको बहुत सारा काम करना होता है. जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि हम लोग के पास रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल होता है. एक होता है मेन, मटेरियल, ओके, मशीन एंड, और एक क्या होता है, मनी. सॉरी, मनी. पहले होता है मेन. मेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी बोलते हैं. मनी को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं. उसके बाद मशीन, उसके बाद क्या होता है, मटेरियल रिसोर्सेस होता है. तो ये जितना रिसोर्सेस है इसमें से सबसे ज़रूरी होता है हम लोग का ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनको मोटिवेट करके हमेशा रखना होता है अगर कोई काम करवाना हो तो. अगर एक एम्प्लॉय आपका मोटिवेटेड नहीं है, डिमोरलाइज है, तो उसका एफोर्ट वो नहीं दे सकता है. वो अपना 100% एफोर्ट दे नहीं सकता है, वो अपना 100% काम करके दे नहीं सकता. तो हमेशा मैनेजर को एक चैलेंज होता है कि वो ह्यूमन रिसोर्स को कितना अच्छे से मैनेज कर सकता है, कितना अच्छे से मोटिवेट करके रख पाता है. ह्यूमन रिसोर्स को जितना अच्छे से आप मोटिवेट करके रखेंगे वो उतना अच्छे से काम करके आपको दे सकता है. तो ये पॉइंट क्लियर हुआ. मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब हर काम को मैनेजर को बखूबी निभाना होता है. सो नेक्स्ट वन इज बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. अब क्या होता है, क्वेश्चन शुरू होता है व्हाट इज इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज एफिशिएंसी. इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, अचीविंग द टारगेट ऑन टाइम. इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कोई चीज़, कोई काम करने के लिए एक फिक्स टाइम पीरियड होता है. ऐसा नहीं कि हम लोग बोल नहीं सकते कि हमको प्रॉफिट, एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हमको 5 लाख की ज़रूरत है, कभी भी होने से चलेगा. ऐसा कभी हो नहीं सकता है. आपको हर चीज़ के लिए आपको एक फिक्स सर्टन टाइम होता है. सपोज एक साल के अंदर मुझे 5 लाख का सेल करना है, या फिर एक साल के अंदर मुझे इतना मार्केट ग्रोथ चाहिए. तो ये होता है फिक्स टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिवनेस. कोई काम को अगर ऑन टाइम में करना होता है उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस. तो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने एक क्लास में मैंने आपको बताया
इफेक्टिव यूटिलाइजेशन का मतलब होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। अगर आपके पास 50 वर्कर है तो 50 वर्कर आपका काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 वर्कर काम करते हैं, बाकी 5 इधर उधर घूम रहे हैं, या फिर 30 काम कर रहे हैं और 5 इधर उधर घूम रहे हैं, तो फिर इसको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं बोल सकते। सपोज आपके पास 1 लाख है और लेकिन आपने क्या किया है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 लगाए, सपोज 50,000 आप इन्वेस्ट किए हैं, उसमें से आप 5,000 अर्न कर रहे हैं, बाकी का जो 50,000 वो तो ऐसे ही पड़ा रहा, वो तो कोई काम का है नहीं, तो यहाँ पे आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ नहीं। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कब होगा, जब आप पूरा का पूरा 1 लाख जो आपके पास है कैपिटल है वो आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन में लगाया, जहाँ पे आपने 5,000 अर्न करे थे वहाँ पे आप 10,000 अर्न करेंगे। तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को डिटेल्स में समझने के लिए और एक मैं वीडियो बना दूंगी छोटा सा, वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा, वो वाला पॉइंट अच्छे से उसको देख लीजिए। ये हो गया आपका 9th पॉइंट। 9th पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जैसे मैंने आपको बोला था, और मैं 2 से 3 पॉइंट आपको बताने वाली हूँ जो कि आगे आपको जरूरत आएगा। जैसे आपका एक पॉइंट आ गया, जैसे लीडरशिप क्वालिटी। ये तो सिंपल आप समझ जाएंगे, इसको समझाने की जरूरत नहीं। एक मैनेजर के पास एक लीडरशिप क्वालिटी होना जरूरी है। अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आप जिसको मैनेज करने जाएंगे या फिर जो ग्रुप ऑफ पीपल को मैनेज करेंगे वही आपका बात ही नहीं सुनेंगे। आपके पास एक क्वालिटी होना चाहिए ताकि आप जो बोल रहे हैं, जो पर्सन आपके अंडर काम कर रहे हैं, वो आपको समझना चाहिए, आपको रेस्पेक्ट देना चाहिए, आपका बात को मानना चाहिए। तो ये क्वालिटी एक मैनेजर में होना चाहिए, मैनेजमेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में इतना सारा काम रहता है, बहुत सारा डिसीजन एक मैनेजर को लेना पड़ता है। जैसे रॉ मटेरियल कितना लाना है वो डिसीजन है, आपको अपॉइंटमेंट कितना करना, आपका स्टाफिंग कितना रखना है, आपको वर्क कब करवाना है, ठीक है, आपको कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना है, आपको मार्केट में प्रोडक्ट कब भेजना है, आप बहुत सारा डिसीजन आपको एक मैनेजर को लेना पड़ता है। तो एक डिसीजन मेकिंग वाला जो रोल होता है वो एक मैनेजर को निभाना होता है। तो ये एक पॉइंट हो गया आपका डिसीजन मेकिंग। सो लास्ट वन इज मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल लेवल। एक मैनेजमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा लेवल होता है जो आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका लोअर लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, टॉप लेवल हो गया। कोई भी लेवल में आप जाइए, आपको मैनेजमेंट हर जगह मिल जाएगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं लोअर लेवल में मैनेजमेंट चाहिए, मिडिल लेवल में मैनेजमेंट नहीं चाहिए। आपको हर लेवल पे मैनेजमेंट की ज़रूरत होता है। तो ये एक पॉइंट है जिसको आप, ये 2-3 पॉइंट जो आपकी बुक में है नहीं, एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आपको पॉइंट्स भी आपको स्क्रीन में आ रहा है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, इन फ्यूचर आपको काम में आएगा। तो फिलहाल अभी वीडियो क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।